My dear students, today we will discuss about this chapter, that is Walls Tells Stories. The topic is Wall Tells Stories. There is a one meaning कि जो वॉल्स हैं, जितने भी वॉल्स हैं, कोई ना कोई कहानी बता रहे हैं. सो इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट गोलकुंडा फोर्ट. हम गोलकुंडा फोर्ट के बारे में पढ़ेंगे. नाउ द फर्स्ट topic is reached Golconda Fort. Now, at last we reached Golconda Fort. We were glad that Didi was with us. Didi studies history and we enjoy visiting different places with her. अब यहाँ पे एक बच्चे जा रहे गोलकुंडा फोर्ट. वहाँ पे उसकी सिस्टर है, वो हिस्ट्री पढ़ी है तो उसको गोलकुंडा फोर्ट के बारे में पता है. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज़ गोलकुंडा फोर्ट. नाउ the fort, this Golconda Fort is located in Hyderabad in Andhra Pradesh. One of the group member, Shalja, told that my goodness, this fort is so huge. What is the meaning of huge? Huge मतलब विशाल. Sridhar, and see at what a height it is built. Now इट इज़ नॉट ओनली ह्यूज, विशाल ही नहीं है बल्कि बहुत ही ऊंचा है, उसकी हाइट भी है. कल्याणी, जस्ट लुक, हैव एवर सीन सच ए ह्यूज गेट. तो क्या देखो, इसके गेट को देखो, एंट्रेंस गेट कितना बड़ा है, कभी हमने ऐसा गेट देखा है. सेल्जा, इट मस्ट बी वेरी हैवी, ये बहुत ही भारी होगा और मुझे आश्चर्य होता होगा कि इस गेट को खोलने के लिए कितने लोग मिलके इस गेट को खोलते होंगे. आई वंडर हाउ मेनी पीपल वुड बी नीडेड टू ओपन एंड क्लोज द गेट. खोलना और बंद करना कितने लोग इसमें लगते होंगे. कल्याणी, लुक एट दिस शार्प आयरन स्पोक्स. उन्होंने कहा कि देखो वहाँ पे आयरन स्पोक्स मतलब लोहे की ना नोकीली जैसी बनी होती है, स्पाइक्स बना होता है. ठीक है, तो ये आई वंडर वाई दे वेयर मेड. तो उसने कहा मुझे समझ में नहीं आता है कि इस ऐसे गेट को क्यों बनाया. उसी में एक ग्रुप है शैलजा. सी टोल्ड दैट लुक एट दीज थिक वॉल्स टू. सिर्फ गेट मत देखो, इसके वॉल्स को भी देखो, इसके वॉल्स कितने मोटे हैं. एट सम प्लेस अ पार्ट ऑफ द वॉल कम्स आउट इन राउंड शेप. आई वंडर वाई. और कहीं कहीं पे वॉल के पास ना एक राउंड शेप बना हुआ है, ऐसा क्यों बनाया हुआ है मुझे समझ में नहीं आ रहा है. दीदी, तब उसकी दीदी बताती है कि दीज आर कॉल्ड बैस्टियंस, बुर्ज. ये बैस्टियन बनाए जाते हैं. सी दीज आर इवन हायर देन वॉल. ये वॉल से ऊपर होके बनाया गया है. The wall of this fort has 87 bastions. कितने bastions हैं? 87 bastions and thick wall, a huge gate. बोला एक तो thick wall है, एक thick wall हो गया, ठीक है, एक huge gate हो गया, ठीक है, and next one is bastions. तो ये तीन चीज़ जो है इस गोलकुंडा फोर्ट में देखने को बनाया गया देखने को मिला है. वाई? बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी पर्पस. किस लिए बनाया गया? सिक्योरिटी पर्पस के लिए बनाया गया. नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दिस वन. दिस वन. वाई were bastion made in the fort wall. bastion क्यों बनाया गया? bastions were made in the fort wall to ensure security of the fort. फोर्ट की सिक्योरिटी के लिए इसको बनाया गया. नाउ सेकेंड क्वेश्चन. वाई वेयर बिग होल्स मेड इन देम. अब इसके अंदर इस बेस्टियन में बिग होल्स हैं, ये क्यों बनाए गए? ये जो होल्स हैं ये तो बेस्टियन है, लेकिन इसमें एक होल बनाए गए, क्यों बनाए गए हैं? बिग होल्स आर मेड इन देम टू इंक्रीज द व्यूइंग एरिया एंड दस द सोल्जर
peeping through it, it could have better व्यू पॉइंट, मतलब उसमें ये इस तरह से के यहाँ होल बनाया गया, यहाँ पे उनके सोल्जर्स खड़े हो जाते थे और यहाँ से देखते थे। और जब कोई भी चीज़ सीधी होती है तो उसका जो एरिया होता है वो कम होता है। जब वो थोड़ी सी इस तरह से घुमावदार में बनी होती है तो हम बहुत ज़्यादा इलाके को देखते हैं। तो ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया था। What differences would be there if you were to look a straight flat wall or a bastion at a height? How would the soldier find peeping from the holes in the bastion useful while attacking? तो मेन है कि जो bastions are made in such a manner that soldier can peep मतलब देखना through its hole safely and can have a better viewpoint, and if it is flat then the viewpoint will be less. Okay, what did, now come to the next part. What did he find inside the fort? अब फोर्ट के इनसाइड में उनको क्या मिला? शैलजा, I wonder how old this fort would be. Do you think the king built the fort so that he could live there? जानते हो ये फोर्ट कितना पुराना है और किंग ने इसे बनाया ताकि वो इसमें रह सके। कल्याणी बताती है कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, कहीं भी किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस में घुसने से पहले वहाँ पे आपको एक जगह पे लिखा होता है सरफेस के ऊपर कि किसने बनाया, कब बनाया, कितने साल पुराना है। तो उसी तरह वहाँ भी लिखा हुआ था। It was written outside that Qutub Shahi Sultan ruled here one after another from 1518 to 1687। मतलब इसको किसने बनाया? कुतुब शाही सुल्तान ने बनाया। किस समय बनाया? 1518 से 1687 के बीच में। Before that, in 1200 this fort was made up of mud and different ruler lived there। बोलते कि ये जो फोर्ट देख रहे हो ना, इससे पहले 1200 में, अच्छा इसको किसने पहले बनाया था? मैंने आपको बता दिया, कुतुब शाही सुल्तान ने बनाया। इसका टाइम पीरियड क्या था? 1518 से लेकर के 1687। उसकी दीदी ने बताया कि 1200 में इस तरह का फोर्ट बना हुआ था, लेकिन वो किस चीज़ का बना हुआ था? मड का बना हुआ था। नाउ ओ लुक दिस बोर्ड हैज़ ए मैप ऑफ द फोर्ट। अब जब भी आप किसी हिस्टोरिकल प्लेस में जाओगे तो जहाँ पे लिखा होता है वहीं पे एक ऐसे करके यहाँ पे लिखा हुआ होगा किसने बनाया, और एक डायरेक्शन मैप जैसे डायरेक्शन इंडिकेट कि किस राइट साइड में जाइए, लेफ़्ट साइड में जाइए तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, ऐसा इंडिकेशन रहता है। ओके, दिस मैप शोज़ so many gardens, fields, factories and there are many palaces inside the fort। अब फोर्ट के अंदर क्या क्या है? गार्डन्स हैं। क्या क्या है? गार्डन्स हैं, ठीक है। फिर फील्ड्स है, फैक्ट्रीज़ है और पैलेसेस है। पैलेसेस मतलब राजमहल है। तो इस तरह से देखने से लगता है कि पूरा एक टाउनशिप वहाँ पे इस्टेब्लिश था। That means that not only the Sultan but many other people like farmer workers must also have living there। मैंने कहा ना कि जिस तरह से एक कंप्लीट टाउन है तो सिर्फ राजा ही नहीं, उसको हेल्पिंग जो हैंड्स हैं उनके सारे वहाँ पे रहते थे। नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज़ सुल्तान प्लेस, सुल्तान का पैलेस, सुल्तान पैलेसेस। These steps seems to go on and on। अब वहाँ से वो आगे बढ़ना शुरू कर दिए, ठीक है। नाउ शैलजा, even in those days they used to have buildings
विथ 2 फ्लोर्स। उस समय भी 2 फ्लोर्स के बिल्डिंग थे, जैसे कि आज होते हैं ना, आज जैसे 3 फ्लोर 5 फ्लोर होते हैं, तो उसी तरह से 2 फ्लोर्स बिल्डिंग थे। नाउ द बिल्डिंग इज़ इन रियून। रियून का मतलब टूट फूट गया। बट वन कैन इमेजिन दैट अर्लियर देयर वर मेनी बिग हॉल्स एंड रूम्स हियर। तो लेकिन उसको देखने से लगता है यहाँ बड़े बड़े हॉल्स भी हैं, रूम भी हुआ करेंगे। लुक एट दिस ब्यूटिफुल कार्विंग ऑन द वॉल, इट इज़ सो फाइन। कार्विंग का मतलब नक्काशी, ठीक है, नक्काशी। ये नन्हा फनकार में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि पत्थरों को काट काट करके डिफरेंट टाइप की चित्रकारी की जाती है, ठीक है, और बहुत ही फाइन है। वी ऑल्सो सॉ समथिंग लाइक ए फाउंटेन ऑन द वन ऑफ द रूफ पे, छत पे उन लोगों ने क्या देखा? फाउंटेन देखा, छत पे देखा, नॉट ग्राउंड में, छत पे देखा। यस, देयर वर मेनी बिग टैंक्स एंड फाउंटेन्स हियर। छत पे उनको टैंक भी मिला। आज भी जैसे हम पानी को स्टोर करने के लिए हमारे घर की छत पे टैंक होता है, दूसरा टैंक भी था और फाउंटेन्स भी था। वाओ वाओ, व्हाट इंजीनियरिंग! उस समय की जो इंजीनियरिंग थी उसके बारे में जानो। थिंक इवन टुडे व्हेन इंजीनियर्स डिज़ाइन हाउस समटाइम्स देयर वाज अ डैम्पनेस। डैम्पनेस मतलब जब देखते हो कि कभी कभी घर बन जाता है लेकिन दीवारें गीली रहती है। एंड हियर सो लॉन्ग एगो देयर वर फाउंटेन ऑन द टेरेस। देखो बहुत समय पहले बना है। और टेरेस, टेरेस मतलब छत के ऊपर क्या है? फाउंटेन है, ठीक है ना। द बिल्डिंग मस्ट हैव बीन मेड विथ सच गुड अंडरस्टैंडिंग। और इतना होने के बाद भी कभी डैम्पनेस नहीं, कितने अच्छे ढंग से, कितनी जो उस समय का आर्किटेक्ट था वो कितना वेल डेवलप्ड था। इफ़ वी थिंक हाउ पीपल लिव्ड 500 ईयर एगो, सो मेनी क्वेश्चंस कम टू आवर माइंड। मतलब आज से 500 साल पहले की बात है, तो उस समय लोग कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, किस तरह जाया करते थे, ये सारी बातें अब हमारे दिमाग में आती है। थिंक एंड गेस। फर्स्ट क्वेश्चन नाउ, हाउ वुड द फाउंटेन हैव वर्कड? फाउंटेन कैसे वर्क करता है? द फाउंटेन हैव द फाउंटेन would have worked through the water supplied by large tank। कैसे? कि जो फाउंटेन में जो पानी आता है वो टैंक के थ्रू आता है, ठीक है। आंसर इज द फाउंटेन would have worked through the water supplied by large tank। Now, second question, what arrangements would have been made in the building for air and light? एयर एंड लाइट के लिए क्या बना? लार्ज विंडो बना, ठीक है। एयर एंड लाइट के लिए लार्ज विंडोज़ हो गए, डोर्स हो गए, वेंटिलेटर्स हो गए, ठीक है, वेंटिलेटर्स बनाए गए, ठीक है। नाउ क्या है? लार्ज डोर्स, विंडोज़ एंड वेंटिलेटर, ये बनाए गए लाइट्स के लिए, ठीक है। लुक केयरफुली, अब इसके बारे में कहा जा रहा है, लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन द वॉल। इसमें जो बहुत सुंदर नक्काशी की हुई है दीवार के ऊपर। व्हाट काइंड्स ऑफ टूल वुड हैव बीन यूज फॉर सच कार्विंग? क्या क्या यूज़ किया गया होगा? तो इसमें यूज़ गया होगा, ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में बता रही हूँ। चिसल और हैमर, चिसल एंड हैमर। और किससे बना हुआ था? आयरन, ठीक है। सो which things are used? Chisel and hammer would have been used for such fine carving, and these are made up of iron. Now next, this one, we still do not have any electricity at many places in our country. Even at places would have electricity. Imagine what would happen if there is
no electricity for week, what are the things that would be difficult to manage without it? अब इसमें ये कहा जा रहा है कि सोचो कि अगर आज भी बहुत सारे हमारी जगह हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और जहाँ हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, अगर एक वीक के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ तो क्या होगा? तो इफ़ देयर वेर नो इलेक्ट्रिसिटी इन आर प्लेस, और देयर वुड बी ए ग्रेट स्कैरसिटी ऑफ वाटर। सब पहला क्या आएगा? स्कैरसिटी ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि आप देखिए जब सब जगह पानी के लिए वाटर पम्प बना हुआ है, ठीक है, एंड सेकेंड थिंग, सारा काम कंप्यूटर पे हो रहा है, ठीक है, तो वी वुड नॉट बी एबल टू यूज़ कंप्यूटर, वी वुड not be use computer, not be able to use computer, हम कंप्यूटर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इवन मोबाइल फोन्स हैव नॉट वर्क, इट कैन नॉट बी चार्ज्ड, ठीक है। वर्क इन ऑफिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, सो इन अदर वर्ड लाइफ विल कम टू स्टैंड स्टिल, ठीक है। मोबाइल नहीं चार्ज, आप सोचो कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होने से क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम टू दिस पॉइंट, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको मैं सबसे पहले डायरेक्शन के बारे में बता रही हूँ, ठीक है ना। मैंने आपको इससे पहले भी जो इसका पीपीटी है उसमें आपको बताया था। नाउ मेनली कितने डायरेक्शन होते हैं आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। जैसे ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, लेकिन इसके बाद भी और 4 डायरेक्शन, टोटल हमारे कितने होंगे? 8। तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट, ये हो गया वेस्ट नॉर्थ। तो इस तरह से कितने डायरेक्शन है? 8 डायरेक्शन है, ओके। नाउ नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट थिंग है, वेयर इज़ द ईस्ट वेस्ट? ईस्ट वेस्ट कहाँ है? जैसे आपको मैंने इधर ईस्ट दिखाया था और इधर वेस्ट दिखाया था, ठीक है। लेकिन आप पता कैसे करोगे? देखो दिन के समय तो हम सन से पता कर लेते हैं, ठीक है, सन जो है उससे पता कर लेते हैं, और जब रात होती है तो स्टार्स के थ्रू, ठीक है, स्टार्स के थ्रू हम पता करते हैं। आप उषा मेजर, उर्सा माइनर आपको पढ़ाया है, ठीक है, पोलर बियर पढ़ाया है, इसमें बताया कि किस डायरेक्शन में होता है, ठीक है। एट द प्लेस यू आर वेयर डज द सनराइज, आप जहाँ होगे तो जहाँ सनराइज होगा तो वो तो आपका सामने का, जैसे मान लो यहाँ सन हुआ, आप यहाँ खड़े हो तो ये डायरेक्शन ईस्ट हो गया, ठीक है। एंड what all there you to your west, और आपका बैक जो है वेस्ट हो गया। एंड ऑल्सो फाइंड आउट what place are to your नॉर्थ एंड साउथ। तो जैसे ये है यहाँ पे तो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ऊपर उसका सर नॉर्थ हो गया, इसका पाँव साउथ हो गया। नाउ लुक केयरफुली एट द मैप ऑफ गोलकुंडा फोर्ट। अब हम ये मैप जो है गोलकुंडा फोर्ट का, जो ये मैप है, इसको अभी हम देखेंगे, ये मैप, ठीक है ना। लुक एंड ऑन द मैप एरोज शोन ऑल 4 डायरेक्शन, ये सारे आपको 4 डायरेक्शन इसमें मिल रहे हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब जब ये मिल रहे हैं तो अब इसको देखते हुए मुझे बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू आर पीपिंग इनसाइड द बोधली दरवाज़ा इन विच डायरेक्शन फ्रॉम यू इन कटोरा हॉज। अब चलो इसको मैं लूँ, मैं अपना इंडिकेशन मार्क लूँ। कह रहा है कि अगर आप बोधली दरवाज़ा से आप देखोगे तो आपको कटोरा हॉज किधर दिखेगा। सबसे पहले मुझे बोधली दरवाज़ा ढूंढना है। नाउ बोधली दरवाज़ा ढूंढना है, ये है ये है बोधली दरवाज़ा, ठीक है। और कहाँ जाना है? मुझे
कटोरा हॉर्स देखना है कि कटोरा हॉर्स कहाँ है। ये कटोरा हॉर्स है, तो मैं किस डायरेक्शन में जाऊंगी? कटोरा हॉर्स इज इन द विच डायरेक्शन? नॉर्थ डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ डायरेक्शन। इफ समवन इज इंटरिंग फ्रॉम बंजारा हिल्स, अगर कोई बंजारा हिल से घुस रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ढूंढना है कि बंजारा दरवाज़ा कहाँ है। सो दिस वन इज़ बंजारा दरवाज़ा। एक मिनट, दिस वन इज़ बंजारा दरवाज़ा। तो कह रहा है इफ़ समवन इज़ इंटरिंग फ्रॉम बंजारा दरवाज़ा, यहाँ से कोई घुस रहा है, ठीक है। इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हर कटोरा हॉर्स, कटोरा हॉर्स उसके लिए किस डायरेक्शन में होगा? कटोरा हॉर्स इसके वेस्ट डायरेक्शन में होगा। किस डायरेक्शन में होगा? वेस्ट डायरेक्शन में होगा। इन विच डायरेक्शन विल यू वॉक फ्रॉम बला हिसार टू रिच मोती महल, पहले मुझे किसको देखना है? बला हिसार को ढूंढना है। वेयर इज़ बला हिसार? सो दिस वन इज़ बला हिसार। और बला हिसार से कहाँ जाना है मुझे? मोती महल। ये है मोती महल, ठीक है, तो यहाँ जाना है। सो इफ़ वी वॉक इन द ईस्ट साइड ऑफ बला हिसार, अगर इस साइड से हम निकलेंगे देन वी विल रीच मोती महल, तो हम मोती महल पहुँच जाएंगे। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, काउंट हाउ मेनी पैलेसेस आर देयर इन द फोर्ट। फोर्ट में कितने पैलेसेस हैं? तो हम अभी काउंट करते हैं कितने पैलेसेस हैं। अब जो पैलेसेस का है फोटो ऐसा हुआ। नाउ जस्ट आई क्लियर इट, देन आई शो you how many palaces are there. This one is the picture of palaces. Now let's count. 1 2 3, okay, then 4, okay, then 5. So how many palaces? 1 2 3 4 5. So कितने पैलेसेस हैं? 5 पैलेसेस। नाउ हाउ मेनी गेट्स कैन यू सी ऑन द आउटर वॉल ऑफ द फोर्ट। अब सबसे पहले मुझे गेट कहो या दरवाज़ा कहो, कितने सारे गेट हैं। नाउ आउटर वॉल, सो दिस वन इज़ द गेट, 1 2 3 4 5 6 7 8. He is saying outer wall. This one is the inner side. So how many? 8. EIGST, 8 gates. What arrangement for water can you see inside the fort? Now next question कह रहा है कि what type of water arrangement। 8th क्वेश्चन, किस तरह का वाटर अरेंजमेंट था? अब इसमें था बाउली है, कितने बाउलीज हैं? बाउलीज एंड हॉर्स। नाउ लेट्स वी काउंट द बाउलीज एंड हॉर्स। कितने बाउलीज हैं और कितने हॉर्स हैं? तो जो बाउली का पिक्चर है वो गोल जैसा होगा और हॉर्स का जो पिक्चर है वो स्क्वायर साइड में होगा। तो सबसे पहले हम बाउली काउंट करेंगे। 1 2 3 4, हाउ मेनी? 1 2 3 4 एंड ये 5। कितने हैं? 5 बाउलीज, 5 बाउलीज, जो तालाब अपने यहाँ कहते हैं। नाउ हॉर्स, हाउ मेनी हॉर्स आर देयर? सो देयर इज ओनली 1 एंड नेक्स्ट वन इज हियर ऑल्सो 2। तो कितने हॉर्स हैं? हाउ मेनी हॉर्स? और एक और होगा 1 2, वेयर इज अनदर वन? Not 2, I am seeing only 2. 1 2, anyone less?
ओके मुझे तो 2 ही दिख रहा है, सो 2 हॉर्स. नाउ लास्ट क्वेश्चन. ऑन द मैप आई कैन, ऑन द मैप 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस इज, मैप में कितने डिस्टेंस कितने के बराबर होते हैं, पहले ये चेक कर लें. 1 सेंटीमीटर, मैप में अगर 1 सेंटीमीटर है सो वो ग्राउंड पे 110 मीटर होगा. ठीक है, तो ग्राउंड में 110 मीटर होगा लेकिन मैप पे वो 1 सेंटीमीटर है. ऑन द ग्राउंड द डिस्टेंस बिटवीन बला हिसार एंड फतेह दरवाज़ा इज़, जब उसको मेज़र करोगे स्केल से तो 8 सेंटीमीटर आएगा. एंड ऑन द ग्राउंड क्या हो जाएगा, 8 इंटू 110 अगर करोगे मीटर तो आ जाएगा 880 मीटर. नाउ हाउ फार इज़ द मकई दरवाज़ा फ्रॉम फतेह दरवाज़ा. अब सबसे पहले मुझे इसमें मकई दरवाज़ा और फतेह दरवाज़ा देखना है. दिस वन इज़ मकई दरवाज़ा, ये हो गया मकई दरवाज़ा. नाउ नेक्स्ट वन इज़ फतेह दरवाज़ा. नाउ लुक हियर, वेयर इज़ फतेह दरवाज़ा, हियर इज़ फतेह दरवाज़ा. तो जब आप इसका यहाँ से डिस्टेंस लोगे तो इट इज़ अबाउट 1000 meters. Okay, now thank you.